नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनाली तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले आपको सीधे ले चलते हैं बानसूर, जहां सीएम अशोक गहलोत तो मूर्ति अनावरण कर रहे हैं और यहां क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुना देते हैं। और जिंदगी भर उन्होंने सेवा करी है, अब भी गौशालाएं जा रही है। कुछ परिवार के तमाम जो सरपंच के साथ में साताराम अम्बावत जी, उनके भाई रामोता जी, मुखराम जी, लक्ष्मण जी, रमेश जी, राम सिंह जी और उनका पूरा परिवार, उनको मैं अपनी ओर से, आप सबकी ओर से उनको बहुत धन्यवाद देता हूँ। अभी अध्यक्ष जी ठीक कह रहे थे, मूर्ति क्यों लगाई जाती है। कोई शहीद होता गाँव में, जो सीमा पे लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं जम्मू कश्मीर में या किसी सीमा पर, कई गांव में शहीद की मूर्ति लगती है, कई महापुरुषों की मूर्ति लगी हुई है पूरे देश भर में, जिन्होंने फ्रीडम मूवमेंट में का आंदोलन भाग लिया। उसी प्रकार जो समाज सेवी होते हैं उनकी मूर्ति भी लगाने का प्रचलन है। मुझे खुशी है कि ये परिवार ने ये सोचा, आने वाली पीढ़ियों को भी परिवार की खुद की आत्म संतुष्टि के लिए अपने माँ बाप की मूर्ति लगाना तय किया। हम सबको इस मौके पर याद किया, मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। ये समुद्रा जी ने कहा कि बहुत पहले से उनकी इच्छा थी कि ये मूर्ति मेरे हाथ से इसका समर्पण हो। मैं उनका आभारी हूँ परिवार का। उन्होंने मेरे प्रति जो उनका प्यार है, स्नेह, आशीर्वाद है, इस कारण से उन्होंने ये तय किया कि मेरे हाथ से ही मूर्ति का अनावरण होगा। मैं उनका आभारी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि गायों की सेवा करने में उन्होंने जो रास्ता दिखाया वो हम सबके लिए प्रेरणा का सूत्र रहेगा। हमारी सरकार ने भी कमी नहीं रखी गायों की सेवा करने में। आपको याद हो, पिछली बार जब मैं आपके आशीर्वाद से दूसरी बार मुख्यमंत्री था, तब हमने पहली बार देश के अंदर गायों के लिए, गौशालाओं के लिए अलग से डायरेक्टर निदेशालय बना दिया। आज विभाग के रूप में काम कर रहा है राजस्थान के अंदर सरकार में। संभवत पूरे देश में पहली सरकार राजस्थान में जहाँ पर गायों का अलग विभाग बना हुआ सरकार है। और हम लोग करीब 500-600 करोड़ रुपये बांटते हैं प्रतिवर्ष गौशालाओं को, अनुदान देते हैं। ऐसा कहीं भी पहले प्रारंभ नहीं हुआ था। इस रूप में गाय माता की सेवा करना हमारी महान परंपरा रही है प्राचीन काल से। समस्या और भी है, खेतों में या गलियों में, गांव में कई बार आवारा पशु के रूप में, चाहे वो नंदी हो, चाहे वो गौ माता हो या और जानवर हो, जब फिरते हैं कई बार खेतों में नुकसान होता है तो लोग, कई बार गलियों में हमारा पशु घूमते हैं तो एक्सीडेंट रहते हैं, कई लोगों की सड़क पे मृत्यु हो जाती है। ये चिंता भी समाज को रहनी चाहिए। सरकार के साथ साथ सरकार प्रयास कर रही है किस प्रकार हम लोग नंदीशालाएं खोलें। मैंने बजट में अनाउंसमेंट भी किया है, नंदीशालाएं खोलने की ग्राम पंचायत स्तर पर, जो बहुत मुश्किल काम है। नंदीशाला हर जगह खोलना कोई आसान काम नहीं। जब तक समाज सेवी नहीं मिले, गौशाला चलाते मिले, प्रबंधन नहीं करने वाले नहीं मिले, तब तक सरकार का 1,56,00,000 रुपये हम दे रहे हैं एक नंदीशाला का, जो बोलते वहां पर, तब भी खुलना बड़ा मुश्किल काम होता है। फिर भी सरकार का प्रयास रहेगा, जिन गांवों के समाज सेवी आगे आएंगे, गौ भक्त आएंगे, वहां पर सरकार पूरी इमदाद करेगी। नंदीशालाएं खोले तो कम से कम वो गलियों में नंदी नहीं फिरे। इस प्रकार से हमारी सोच है, किस प्रकार से हम लोग हमारा पशु की समस्या का समाधान हो, गाय माता की सेवा हो, ये समाज और सरकार मिलकर करेगी। मुझे पूरा यकीन है राजस्थान में हमारी बहुत परंपरा रही है। ये बहुत ही मुबारक मौका है। राणा साहब को याद किया समुद्रा जी ने, आज वो हमारे बीच नहीं रहे।
कर्नल फैसला जी, पर उनका नाम समाज में अमर हो गया। जिस रूप में उन्होंने संघर्ष किया, मैंने भी 50 साल से मैं राजनीति कर रहा हूँ, 50 साल बचपन से, और मैंने ऐसा योगदान नहीं देखा जिससे समाज के लिए सब कुछ दांव पे लगा दिया। संघर्ष किया, तकलीफ भी हुई, देश भर अभियान भी हुआ, और आपको मालूम है कि करीब बहुत गुर्जर समाज के लोग मारे गए। बहुत और मरना किसे कहते हैं? बहुत गुर्जर मर जाए समाज के आंदोलन के लिए, हमें आरक्षण चाहिए, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो? हम लोग उसको भी निंदा करते थे, इस प्रकार से क्यों मारे जा रहे हैं गुर्जर समाज के, जब सत्ता में नहीं देता। और जब आपके आशीर्वाद से मैं दूसरी बार मुख्यमंत्री बना और कर्नल साहब से संपर्क मेरा हुआ, पूरे प्रदेश को इस बात का गर्व होना चाहिए 5 साल तक कर्नल फैसला जैसे व्यक्तित्व का धनी, जिससे पूरा संघर्ष किया हो, फायरिंग हुई हो अनेकों बार, राजस्थान में उस वक्त 21 बार फायरिंग हुई थी राजस्थान के अंदर, गढ़सौला में, सोयला में, गुर्जर समाज के आंदोलन में। मुझे कहते गर्व है 5 साल में फायरिंग होना छोड़िए, मैंने एक बार भी लाठीचार्ज तक नहीं करने दिया किसी गुर्जर समाज के आंदोलन में। कर्नल साहब बैठे थे, पटरियों बैठे थे, आंदोलन किए थे, सब कुछ कर लिया, पर अगर संवाद काम रहता है, बातचीत काम रहती है, लोकतंत्र में रास्ता होता बातचीत का, वो कभी बंद नहीं होना चाहिए। बंद होता है तो कटुता बढ़ती है, आक्रोश आता है, गुस्सा आता है और हिंसा होती है और फायरिंग होती है। हमने डायलॉग रखा उनसे, बात करते रहे, मान सम्मान देते रहे, कन्विंस करते रहे। हमारे हाथ में जो कलम है वो आपकी मांग पूरी करने में कभी भी पीछे नहीं हटेगी, ये मैं कह रहा हूं। और वो मेरी बात से कन्विंस होते थे। हम आगे बढ़ते, गवर्नर साहब से हमने बड़ी मुश्किल से साइन करवाए विधानसभा के प्रस्ताव, बहुत मुश्किल से साइन करवाए। फिर कोर्ट में अटक गया, 1 पेन दिया मैंने, वो अटक गया कोर्ट में, 5 पेन दिया, अभी अशोक जानना कह रहे थे, वो अटक गया कोर्ट में, पर हमने हार नहीं मानी। आज सौभाग्य से वो आरक्षण अभी तक कायम है, चल रहा है। हजारों हमारे बच्चों को, चाहे डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई पद पे हो, टीचर हो या नर्सिंग स्टाफ के हो या क्लर्क हो, सब जगह उनको 5 पेन आरक्षण का लाभ मिल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रदेश वाले की भावना जो है उसी रूप में समाज में समरसता की होनी चाहिए। आज हम बार बार कहते हैं प्रधानमंत्री जी को, आप अपील करो देशवासियों को, आप पर सब जातियों के लोग, सब धर्मों के लोग, सब वर्गों के लोग प्यार से, भाईचारे से, विश्वास के साथ रह रहे हैं। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए। जहाँ हिंसा होती है, जब वो परिवार में झगड़े होते हैं, वो परिवार ऊपर नहीं उठता है। जिस गांव में झगड़े होते हैं वो गांव कभी विकास नहीं करता। वो बात लागू होती है प्रदेश के लिए, देश के। तो मैं इसलिए कहना चाहूंगा कि मैंने जो तरीका अडॉप्ट किया उस वक्त में, उसके कारण हिंसा भी नहीं हुई, झगड़े नहीं हुए, तनाव नहीं हुआ, और प्यार से, मोहब्बत से संदेश करते गए। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी हमारे मंत्री थे पानी के, बिजली के, उनको मैंने भेजा हुआ करौली के अंदर भी, भरतपुर के अंदर भी, जहाँ आंदोलन हुआ है, हमारे मंत्री लोग गए, बातचीत का समाज कायम रखा, मुझसे बात करवाई कर्नल साहब की, अन्य नेताओं की, और आखिर के अंदर हम लोगों ने साथ मिलकर आगे बढ़ना तय किया।
तब जाकर के 5 साल में मैं कहूँ कि गोली चलने के बाद छोड़ो, दाढ़ी जड़ा नहीं होने दिया। इस रूप में शासन करने के अपने तरीके होते हैं। हमारा तरीका वो था जो मैंने आपको बताया। और सरकारें आती है जो जिनका विश्वास लोकतंत्र है ही नहीं, उनके दिल में ना संवेदना है, ना संवेदना के भाव है, ना अहिंसा में विश्वास है। नहीं, विश्वास हिंसा में हो, उनका क्या इलाज करें। हिंसा बहुत खतरनाक होती है, कब किसी जान ले ले पता ही नहीं पड़ता। हमेशा गांधी जी ने भी कहा था, हिंसा का जवाब हिंसा कभी नहीं हो सकता। इसी रूप में आज हम चाहते हैं पूरे मुल्क या प्रदेश हो, चाहे वो हमारा जिला हो, आपस में भाई भाई की तरह रहे, सभी जाति सभी धर्मों के लोग। ये हमारी सोच। विकास में कोई कमी नहीं रखी। जो मांगा शकुंतला रावत ने, वो हमने दिया, आप सबको मालूम है। उन्होंने लंबी लिस्ट गिनाई आपको, मैं वापस लिस्ट को रिपीट नहीं करना चाहूंगा। जो मांगा दिया। और आगे भी मैं कहना चाहूंगा कि आपकी भावना होगी। तो शकुंतला रावत मुझे बताया कि अभी तो एक बजट और है 8 महीने बाद, 7 महीने बाद। आप निश्चिंत रहो, जो आप मांगोगे आपको मिलेगा, ये मैं निवेदन करना चाहता हूँ। अभी आपके सरपंच साहब ने, शकुंतला ने कहा है उप तहसील, हर तरह को उप तहसील बना दो। मैं घोषणा करता हूँ कि आपके यहाँ पर उप तहसील बना दी जाएगी। मैं कहता हूँ मेरे शासन के वक्त में जब मैं मुख्यमंत्री बनाऊं, तीसरी बार बनाऊं, 2 बातें मेरे दिमाग में आती। एक तो इतना प्यार मुझे पूरी प्रदेश जनता कर रही है, क्यों कर रही है। 3 बार मुख्यमंत्री बनाया किसी को, और मैं कहता हूँ पूरे विधानसभा के अंदर हमारी पार्टी में एक विधायक है माली समाज के, जिससे मैं आता हूँ। माली समाज, आपके मानसू भी माली समाज है। मेरे वगैरह में आया हूँ। आप सोचिएगा, एक एमएलए है पूरी विधानसभा में कांग्रेस का, पार्टी में एक विधायक। वो कौन है मालूम आपको? वो मैं खुद ही हूँ। आप सोच सकते हो, मैं खुद अकेला ही हूँ पूरे पार्टी में विधायक माली समाज का। तब भी मुझे छत्तीसी कौम प्यार करती है, चाहे वो गुजर हो, मीणा हो, जाट हो, राजपूत हो, कोई कम्युनिटी हो, छत्तीसी कौम, सुतार हो, दर्जी हो, माली हो, कोई भी हो, अगर सब कौमें मुझे प्यार करती है, तब जाके लोकतंत्र में आदमी कामयाब हो। और मैंने बचपन से संस्कार प्राप्त किए हैं कि आप मानव मात्र की सेवा करो। मैं कोई मंदिर में जाता हूँ या कहीं जाता हूँ प्रार्थना स्थल पर, तो मैं कुछ अपने लिए कभी नहीं मांगता हूँ। मेरी कुछ जिंदगी मांगा ही नहीं। मैं मांगता हूँ पूरे ब्रह्मांड के अंदर और पूरे देश के अंदर मानव मात्र प्राणी मात्र का कल्याण हो। वो तो सब कुछ आ जाता है, मानव मात्र का प्राणी मात्र कल्याण, ये मेरी मांग करती है बचपन से। और सभी कौमों को मैं साथ लेके चलता हूँ, तब जाकर के मुझे बार बार अवसर मिलते हैं। मैं 3 बार केंद्रीय मंत्री बना हूँ, 3 बार मैं प्रदेश अध्यक्ष बना हूँ कांग्रेस का, 3 बार बना हूँ मैं रियासत का महामंत्री, और 3 बार आपके आशीर्वाद से मुख्यमंत्री। इतना प्यार किया। पिछले चुनाव में गांव गांव में बात फैल गई भाई कि मुख्यमंत्री बनना चाहिए अशोक गहलोत वापस। पिछली बार जब हमने सेवा की थी आपकी, वो कम नहीं करी थी। चुनाव में हम हार गए। मोदी जी ने जो हिंदुत्व की बात करके हवा फैलाई, वो का लाभ उनको मिल गया। धर्म के नाम पे राजनीति करना बड़ा आसान काम होता है। और आंधी चली मोदी जी की, प्रधानमंत्री बन गए, हम लोग यहाँ 21 पे रह गए।
शीला दीक्षित जो मुख्यमंत्री थी दिल्ली की, बहुत पॉपुलर थी, वो कुछ चुनाव हार गई, मुख्यमंत्री कुछ चुनाव हार गई। हम लोग छत्तीसगढ़ आ गए, मध्य प्रदेश आ गए, दिल्ली आ गए, राजस्थान 21 आ गए हम लोग। यहाँ आपकी शकुंतला रावत बैठी हुई है, अभी 2021 कह रही थी, हमारे चीफ विप थे उस वक्त। 21 में ये भी एक थी, एक मात्र महिला थी MLA, पर जो इसने भूमिका अदा करी कि ये वहां पर शेरनी की तरह से काम किया, शेरनी की तरह। ये आपकी बानसूर की विधायिका कोई मामूली नहीं है ये। इससे जो तहलका मचाया असेंबली के अंदर, कहा 163 बीजेपी के, और कहा कांग्रेस 21 थे सिर्फ। दुताता जी भी माकूल जवाब देते थे, इनकी भूमिका बड़ी शानदार थी। तो महिला एकमात्र थी जिसने तहलका मचा दिया और अपनी पहचान बना दिया। पहचान ऐसे ही बनती है। आज ये कैबिनेट मंत्री बनी है, पहली बार नहीं, पहली बार कई बार बनते हैं, राज्य मंत्री भी बनते हैं, मुख्यमंत्री मंत्री बनते हैं। मैं बना डिप्टी मिनिस्टर बना, इंदिरा गांधी के वक्त में मैं पहले डिप्टी मिनिस्टर बना, फिर राज्य मंत्री बना, राजीव गांधी बना, फिर मैं मुख्यमंत्री बना, पर ये सीधी बनी कैबिनेट मंत्री। और इसको जो पोर्टफोलियो मिला है उद्योग मंत्री का, आप लोग समझ नहीं पाओगे इसको, इसके मायने क्या होते हैं, आपको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान है उनको चाहिए स्टडी करे, समझे उद्योग मंत्री का मतलब क्या होता है। अभी हम जा रहे हैं इनको लेके साथ में हेलीकॉप्टर में नीमराना जा रहे हैं, नीमराना के अंदर वहां पर जापानी जोन बना हुआ, आपने सुना होगा, जापान के लोग आके वहाँ इंडस्ट्री लगा रहे हैं, पूरा जोन बन गया। उस जोन के अंदर हमारी मीटिंग है जापानी के साथ में। जापानी के जो राजदूत भी है, बड़े बड़े उनके उद्योगपति सब आ रहे हैं वहां पर। वहाँ ये इनकी मुख्य भूमिका होगी, मेरी नहीं होगी, उद्योग मंत्री ये है। आप सोच सकते हो राजस्थान भर में उद्योग लगाने की जिम्मेदारी शकुंतला रावत की है। कैसे विस्तार हो, अक्टूबर में हम लोग इन्वेस्टमेंट इवेंट कर रहे हैं जिसमें पूरे देश के लोग आएंगे, बड़े बड़े उद्योगपति आएंगे, आह्वान करेंगे कि आप आइए राजस्थान के अंदर। राजस्थान में हमने हर ब्लॉक के अंदर औद्योगिक क्षेत्र बनाने का निश्चय किया। ये भी हिंदुस्तान में मेरे ख्याल से मुश्किल से कहीं हुआ होगा, टाइम लगेगा। आपके यहाँ तो DMIT आ रही है, जो आपका रेलवे का दिल्ली बम्बई कॉरिडोर बना है, फ्रेट कॉरिडोर, उसका जो DMIT का एरिया है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का, वो आपके अलवर जयपुर जिले के कई गांव को लेके बनाया जाएगा। आप सोच सकते हो कि आने वाला फ्यूचर 5 साल लगे, 10 साल लगे, 15 लगे, पर आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए DMIT का क्षेत्र बन रहा है। उसमें उद्योग मंत्री की बहुत बड़ी भूमिका होती है। सारे के पानी की ARCP की योजना बनी है, पीने के पानी की 1, सिंचाई की 2, थोड़ा हिस्सा उसका DMIT में जो एरिया बनेगा इंडस्ट्री के लिए, उसको पानी चाहिए, उसके लिए प्रोविजन किया गया ARCP का। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि सरकार ने कोई कमी तो रखी नहीं है, बजट पेश किए, एक से एक बढ़ते किए। चिरंजीवी योजना हिंदुस्तान में नहीं, मेरे ख्याल से बराक ओबामा साहब थे राष्ट्रपति अमेरिका के, वहां एक योजना लागू करी, उनका नाम था ओबामा केयर योजना। ओबामा केयर मतलब हेल्थ के लिए, स्वास्थ्य के लिए। इतना महंगाई है वहां पर, वो योजना भी वहां पूरी तरह चल नहीं पाती। आज हम लोगों ने इतनी ताज की आपके आशीर्वाद से हर व्यक्ति का IPD OPD भर्ती होगा तो बाहर हो, आउटडोर होगा तो उसको दवाइयाँ फ्री मिलेगी, भर्ती होगा तो पूरा इलाज फ्री होगा। क्या कितने पैसे लगो, पहले 5 लाख का बीमा था, मैंने उसको 10 लाख का कर। ऑक्सीजन भगवान करे किसी का नहीं हो गया, 5 लाख का बीमा उसी के अंदर जोड़ दिया, इसकी में जोड़ दिया। आपको तय करना पड़ेगा। कोई आदमी ने फॉर्म नहीं भी भरा है, कार्ड नहीं बनवाया है,
तो हमने कलेक्टर को अधिकार दे दिया, कलेक्टर को ऐसा आदमी भर्ती हो जाए अस्पताल में, आपको अधिकार है कि आप उसका भी इलाज फ्री करवाओ और उसका कार्ड बनवा दो। यहाँ तक हमने छूट दी है। मैं कहना चाहूंगा 850 रुपये लगते हैं किसी पैसे वालों के, उनको चाहिए 850 रुपये क्या होते हैं, 10 लाख का बीमा, 5 लाख का अंशित बीमा। करीब 90% लोग तो जुड़ चुके हैं उसके अंदर स्कीम के अंदर। किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट किसे कहते हैं, 15-15, 20-20 लाख खर्च होता है, वो फ्री इलाज करवाने हम लोग 10 लाख के अलावा भी। आप पूछ सकते हो, इलाज पूरा फ्री होने वाला एकमात्र राजस्थान देश में राज्य है जहाँ पर पूरा इलाज फ्री होने लग गया देश में। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, कृपा करके आप लोग, जैसा भी मेरे पूर्व वक्ताओं ने कहा, 45 लाख जो है उनके तो बिजली का बिल 0 आने लग गए, 0। 45 लाख डोमेस्टिक कनेक्शन वालों का, और 5-6 लाख आने लगे किसानों के लिए, जिनको 1000 रुपये हमने दिए हैं एक्स्ट्रा। तो किसानों की बात हो चाहे मजदूरों की हो, सरकार ने योजना बनाने में आम आदमी का ख्याल रखा है, गरीब का, दलित का, पिछड़ों का, गरीब वो जाति का हो, उसके लिए हमारी जिम्मेवारी है, सरकार की जिम्मेवारी है, और वो हम निभाएंगे। कभी कोई दिक्कत नहीं आने देंगे गरीबों को, ये मैं इस मौके पर कहना चाहता हूँ। ये मौका जब हमारे रामदेव जी, गुजर मिश्र जी, गुजर मूर्ति अनावरण का मौका है, ये भी एक हम सब के लिए अवसर है, एक दो बात कहने का। इसलिए मैं कहना चाहूँगा, कर्मचारी की बात आई, बिना मांगे हुए हमने उनको ओल्ड एज पेंशन लागू कर दी उनके लिए, मानवीय दृष्टिकोण कि बुढ़ापे के अंदर आदमी सोचेगा पता नहीं मेरी पेंशन कितनी मिलेगी। नई पेंशन योजना बिल्कुल गलत है। शेयर मार्केट में पैसा जमा होता है, शेयर मार्केट में आप जानते हो शेयर मार्केट में क्या होता है, क्या ऊंचा नीचा होता रहता है शेयर मार्केट। नीचे जाएगा वो रिटायर होकर बेचारा कितना पैसा मिलेगा उसको नहीं मालूम है। हमने गारंटी दे दी उसको, भारत सरकार खुद भी सोचे, कभी न कभी उनको भी हमारी बात माननी पड़ेगी। राज्यों को माननी पड़ेगी, छत्तीसगढ़ ने तो कर दिया हमारी तरह। अरे मानवीय दृष्टिकोण जो आपकी सेवा 35 साल कर रहा है कर्मचारी, उसे अभी शिकायत हो सकती है, कर्मचारी शिकायत भी हो सकती है, परंतु उसका परिवार, उसका भविष्य, उसका कॉन्फिडेंस बना रहेगा, तभी तो गुड गवर्नेंस में आपका साथ देगा। वो हमने कर दिया है। बाकी बातें कहे इतनी कम है, समय बहुत कम है, आगे मीटिंग हमारी है। मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। इस गर्मी के अंदर हमारी बहन ने माता बैठी हुई है, मैं उम्मीद करता हूँ जल्दी ही 1,33,00,000 महिलाओं को, इसका 1,33,00,000 महिलाओं को जो चिरंजीवी योजना जुड़ गई है, घर की मुखिया को, महिला को बनाया गया, आप लोगों ने बना दिया है। उन सबको हम लोग अच्छा, घटिया क्वालिटी का नहीं, अच्छी क्वालिटी का मोबाइल फोन 3 साल इंटरनेट की सेवाओं सही देने जा रहे हैं। 3 साल तक इंटरनेट की सेवाओं के साथ मिलेगा हमको। अब आप कल्पना कीजिए, अभी यूपी गवर्नमेंट फेल हो गई बांटने में, क्योंकि बन ही नहीं पा रहे। इनमें चिप होती है, सिम कार्ड अलग होता है, सिम कार्ड के अलावा एक चिप होती है, उससे मोबाइल फोन चलता है। कारें चलती है, आजकल नई कारें जो आ गई है, इनमें एक चिप लगती है। चिप की कमी हो गई पूरी दुनिया के अंदर, चाइना के अंदर कोरोना आने के बाद में, वहाँ ज़्यादा बनते थे। इस कारण से पूरे देश में, दुनिया में कारें बनी पड़ी है, बिक में रही है, क्योंकि चिप नहीं है। उसी प्रकार से मोबाइल फोन मिल नहीं रहे हैं। हमने बड़ी बड़ी कंपनियों से संपर्क कर रहे हैं कि आप मैं सप्लाई करूँ, क्या वो सैमसंग हो चाहे और कोई हो। हम चाहते हैं घटिया मोबाइल देने कुछ फायदा नहीं, दिया 2-4 महीने में खराब हो गया तो कहेंगे साहब ये क्या मोबाइल भेज दिया, शो करो हमारे पास। हम चाहेंगे अच्छा मोबाइल मिले उनको, उसका उपयोग करे, महिला सशक्तिकरण के लिए उपयोग करे। महिला ही समाज में अब तो बहुत आगे बढ़ चुकी है। जब से राजीव गांधी ने आरक्षण दिया
महिलाओं का पंचायतों में सरपंच, वार्ड पंच, प्रधान, प्रमुख, मेयर, नगर पालिका अध्यक्ष, पार्षद, ये कुछ मामूली फैसला नहीं था राजीव गांधी जी का। अब जो है महिला बनती सरपंच, तो पहले हम जब मीटिंग जाते थे तो सरपंच आके हमारे पास बैठ जाते थे, उनके पत्नी मीटिंग करते हुए मालूम पड़ता था कि सरपंच ये नहीं है, सरपंच की पत्नी नीचे बैठी हुई है। तो मैं कहता भाई आपने क्या, मैं तो सरपंच हूँ और सरपंच तो नीचे बैठी है पत्नी। कहनी ना मैं सरपंच पति हूँ। क्या नई पोस्ट बना दी कि आपने सरपंच पति की नई पोस्ट बना दी। अब टाइम बदल गया और महिलाएं जो है इतनी होशियार हो गई धीरे धीरे। पहले मीटिंग में आके बैठ जाते पति देव वहां पर पंचायती करते थे, प्रधान पति आके बैठ जाते। अब महिलाएं कहने लगी आप घर बदलो, मैं अपना संभाल लूंगी काम। इतना बदलाव आ गया महिलाओं में। महिलाओं के सशक्तिकरण की चिंता सरकार को है, हम पूरा ध्यान रख रहे हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त के अंदर राजस्थान का विकास, चौमुखी विकास, पानी की योजनाएं, जल जीवन मिशन आ रहा है। आधा मेरा राजस्थान सरकार का, आधा मेरा केंद्र का है। घर घर नल पहुंचेगा आपके, करोड़ों अरबों रुपए की योजना बन रही है। करीब 40,000 करोड़ पहले खर्च होंगे, उसके अंदर वो लोग करेंगे। ERCP के लिए आपने अभी सुन लिया अध्यक्ष जी से, हम इसको बंद नहीं करने वाले हैं, चाहे वो केंद्र सरकार कितनी मना करे हमें, हम इसको आगे बढ़ाएंगे। अभी मैंने इस बजट में 9,000 करोड़ रुपए रख दिए अपने। आप सोच सकते हो सरकार की मंशा क्या है, राजस्थान सरकार की योजना को पूरी करने के लिए। उससे आपका अंदर जिला भी उसमें जुड़ेगा, आप पीने का पानी हो, सिंचाई हो, सबसे ज्यादा आवश्यकता राजस्थान के लोगों को इस बात की है। जैसे पानी, बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कें, सब में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। सोशल सिक्योरिटी में हम पीछे नहीं है, इसीलिए चीनी योजना आई है। बच्चों को स्कॉलरशिप दे रहे हैं हम लोग छात्रावासों के लिए। तो गरीब बच्चों को विदेश भेजते फ्री में, स्टेट गवर्नमेंट खर्चा पूरा देगी विदेश से पढ़ाने के लिए। 50 योजनाएं अभी वक्त नहीं है मैं आपको बताऊं। कृपा करके आप लोग अखबार में जो योजना आती है, इंटरनेट में जो हमारे बच्चे खड़े हैं यहाँ पर, वो देखिए सरकार के जो बने हुए ऐप बने हुए हैं, उनमें देखिए क्या क्या योजनाएं हैं। उन योजनाओं को आप गरीब तक पहुंचाए गाँव के अंदर। वो अनपढ़ आदमी है, समझता नहीं है, उनसे बात पहुंचाएं। ये मेरी आप सबसे बात अपील है। यही बात करता हुआ मैं अपनी बात को रामदेव जी के परिवार जनों को धन्यवाद देता हुआ अपनी बात में समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। अभी अम्बावता परिवार आके सारे 6 भाई ऊपर आ जाएंगे, ये माला के द्वारा स्वागत करेंगे। पार्षद पूरण जी और खामोश देवी आ जाए ऊपर, दोनों सरपंच संघ के अध्यक्ष अशोक जी। और अभी शिक्षक परिवार, मेरे ब्लॉक शिक्षक परिवार ने एक आईसीयू वार्ड जिसमें वेंटिलेटर युक्त बहुत ही शानदार बनाया। पूरा शिक्षक परिवार धन्यवाद का पात्र है। उनके भी 2 व्यक्ति कोई भी